हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम CSS का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है, क्यों हमें बॉक्स मॉडल को समझना चाहिए और बॉक्स मॉडल में क्या क्या पार्ट कंसिडर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। अब बॉक्स मॉडल के लिए ऐसे कोई एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने डिस्कस किए उन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक जो मॉडल बनता है उसी को हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि बॉक्स मॉडल टर्म किस लिए यूज़ होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम उसमें यूज़ करते हैं, बॉक्स मॉडल के अंदर विड्थ और हाइट का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे बॉक्स मॉडल को समझते हैं। अपना मेन फोकस जो रहेगा बॉक्स मॉडल के ऊपर। तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोड देखें अगर, तो कोड बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अभी हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक हमने टाइटल डाला और एक हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक शर्मत। अगर इसका आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक शर्मत। ठीक है, अब जो बात होती है कि बॉक्स मॉडल टर्म क्या है, तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स मॉडल एक ऐसी टर्म है CSS की जहाँ पे आप कह सकते हो कि जब भी हम डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं, है ना, तो तब ये बॉक्स मॉडल टर्म का यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, एक बॉक्स को कंसिडर किया जाता है, अज्यूम किया जाता है जो रैप करता है HTML एलिमेंट को। ठीक है, और उस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, कंटेंट होता है, पैडिंग होती है, बॉर्डर, मार्जिन। ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ कर लेते हैं तब उसका जो विड्थ और हाइट कैलकुलेशन होगा वो पूरा प्रॉपर बॉक्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज का मैंने नेम लिया ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। हमने कंटेंट देखा कैसे लिखते हैं अपने एलिमेंट के अंदर, फिर हमने पैडिंग कॉन्सेप्ट देखा, बॉर्डर देखा और साथ में हमने मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट देखा। तो इन सब को जब यूज़ करेंगे तब क्या बनेगा हमारा फिर जो एक टर्म हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन के लिए वो होगी बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, अपन लेयर देखेंगे कि कितनी लेयर होती है एक एलिमेंट के अंदर और उस लेयर वाइज एक बॉक्स को अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ H2। इधर हम लिखेंगे बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट इन CSS। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिव और डिव को एक आईडी एसोसिएट कर देंगे। तो जो एलिमेंट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो HTML एलिमेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है हमारा बॉक्स, वो एलिमेंट है डिव। ठीक है, इसको कर दिया सेव और अभी वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग आपको दिख रही है और कुछ अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने CSS अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद में सिंपली हम एक CSS लिखेंगे इस बॉक्स के लिए। तो CSS लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, स्टाइल लिखना है और स्टाइल के अंदर हम इसको सिलेक्टर की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ #box1। हैश क्यों लिया, क्योंकि ये एक आईडी है, और box1 लिया क्योंकि box1 आईडी हमने उसको एसोसिएट की है। फिर हम लिखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम हमारी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो लिखते हैं, जैसे विड्थ, हाइट, है ना। तो यहाँ पे विड्थ डाल दिया, विड्थ डाल देते हैं अपन, जैसे अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है ना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको विड्थ डालनी होती है, पर अभी के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि हमारे को 320 पिक्सल का विड्थ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 320 पिक्सल। फिर इसके बाद में हमें चाहिए यहाँ पे पैडिंग कॉन्सेप्ट, है ना। तो पैडिंग के लिए देखो यहाँ पे हमने विड्थ डाल दिया, इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, विड्थ डाल दिया, हाइट भी डाल देते हैं एक बार। ये हो गया हमारा हाइट 50 पिक्सल। ठीक है, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर डालते हैं। यहाँ पे डाला बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, एक्वा, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ये कुछ इस तरह की डिव हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें 320 पिक्सल उसकी विड्थ है और 20 पिक्सल उसकी 50 पिक्सल उसकी हाइट हमने रखी है। अब इसके बाद में क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे हम डालते हैं बॉर्डर।
तो यहाँ पे मैंने डाला बॉर्डर। बॉर्डर में कितना डाल दिया 20, बॉर्डर आप डाल सकते हो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं 10 पिक्सल अभी के लिए, ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये क्या करेगा, हर तरफ 10 पिक्सल का बॉर्डर डाल देगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं जो हमारी एलिमेंट की बॉडी में पुट हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ मैं इसको टाइम सेव करने के लिए, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट। अब इस बॉक्स में हमने क्या क्या करा, विड्थ सेट करी, हाइट सेट करी, फिर इसमें बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर डाल दिया। अब इसमें पैडिंग इफेक्ट भी डाल देते हैं। तो पैडिंग के लिए मैं शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा डायरेक्ट, और यहाँ पैडिंग में डाल देंगे अपन 20 पिक्सल, जो दोनों को कंसिडर करेगी, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे इनलाइन और ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है, बट मैंने 20 पिक्सल डाला है शॉर्ट हैंड की हेल्प से। उसी तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे मार्जिन, तो वो भी कितना रखेंगे 20 पिक्सल। यहाँ पे हम डालेंगे मार्जिन। तो बॉर्डर हमने डाल दिया, विड्थ हमने डाल दी, उसके बाद में यहाँ पे मार्जिन भी हम डाल सकते हैं, जैसे 20 पिक्सल का ही रखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में आपको विजुअलाइज क्या करना, इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो भी बॉक्स मॉडल है वो इसी चीज़ को बॉक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे देखो, हमारे पास टोटल क्या क्या एरिया कवर हो रहा है। सबसे पहले जो आउटर लेयर है वो किसकी है, आउटर लेयर हम अज्यूम करेंगे जो है हमारे मार्जिन की, ठीक है। तो आउटर लेयर किसकी हो गई, मार्जिन। सबसे पहले मार्जिन आएगा, फिर आया लेयर बॉर्डर का, तो ये हो गया बॉर्डर, ठीक है। फिर जो थर्ड लेयर आई वो हुई पैडिंग लेयर, ये जो कंटेंट के अराउंड है। और फिर फोर्थ पार्ट जो आया वो अपना क्या आया, वो आया अपना कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट। तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना आना चाहिए एक बॉक्स को, कि कभी भी कोई एलिमेंट कोई भी आप एलिमेंट डिज़ाइन करते हो और उस टाइम पे जैसे कोई आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आपको एक एलिमेंट को प्लेस करना है, तो एलिमेंट प्लेस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतना रिक्वायरमेंट कम से कम एक एलिमेंट में आपको हो सकती है। ये चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी होगी, क्या क्या। सबसे पहले कंटेंट, फिर उसका पैडिंग, अगर हम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं तब कंटेंट हो गया, फिर हो गया उसका पैडिंग वैल्यू, फिर उसका बॉर्डर और फिर उसका मार्जिन, ठीक है। ये सब चीज़ें कंसिडर होती है। अब इसकी विड्थ और हाइट कैलकुलेशन कैसे होगी, मार्जिन को आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, बट नॉर्मली इंक्लूड नहीं करते क्योंकि मार्जिन विजिबल नहीं है ना। ऑल्दो है तो विजिबल, पैडिंग भी नहीं, बट यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगी, जैसे आप पहले ये कंसिडर कर सकते हो कि 10 पिक्सल आपका मार्जिन है, ठीक है। 10 पिक्सल के बाद में फिर बॉर्डर है आपका 10 पिक्सल या 20 पिक्सल जो भी आपने यहाँ पे पास किया है, फिर उसके बाद में आपके पास 20 पिक्सल का पैडिंग है और फिर आपका कंटेंट आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको टर्म्स यहाँ पे विजुअलाइज आप करोगे तो और इजी वे में आप एकदम एक्चुअल रिक्वायरमेंट को हिट कर सकते हो कि हाँ इतना स्पेस जो है हमारा एक एलिमेंट वहाँ पे कंसिडर करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब जैसे नेक्स्ट टाइम आप कोई भी डिव या कोई भी एलिमेंट यूज़ करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस एक एलिमेंट के साथ में ये सब चीज़ें एसोसिएटेड रहेंगी। क्या क्या कंटेंट तो हम लिखेंगे इसमें, डिव बनाया है तो उसके आउटसाइड एक लेयर होगी जो होगी पैडिंग लेयर, फिर उसके आउटसाइड एक लेयर होगी जो होगी बॉर्डर की लेयर, और फिर बाद में होती है एक मार्जिन की लेयर, ठीक है। और अगर आप आउटसाइड टू इनसाइड कंसिडर करोगे तो पहले हो गई मार्जिन लेयर, फिर बॉर्डर लेयर, फिर पैडिंग लेयर और फिर लास्ट में कंटेंट। तो ये सारी जो लेयर्स हैं ये मिलके एक बॉक्स को क्रिएट करती है, एक विजुअलाइजेशन होता है एक बॉक्स का, और उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स मॉडल। वो एक टर्म है बॉक्स मॉडल, जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है स्पेसिफिक बॉक्स मॉडल नेम से, बट ये हमारे को एक विजुअलाइजेशन करने के लिए एक टर्म दी हुई है CSS में, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कैसे हमारा बॉक्स क्रिएट हुआ या कोई भी एलिमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको कवर हो गया कि कैसे हम बॉक्स मॉडल टर्म को समझते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे ली वो मोस्टली शॉर्ट हैंड ही यूज़ किए, और इनका कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली हम पढ़ ही चुके हैं कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है या बॉर्डर, ये सारी चीज़ें अब तक हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।